आप कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंडिया छोड़ना है और दूसरे किसी कंट्री में सेटल होना है। आज के टाइम पे आप सबको पता है देश की जो आर्थिक स्थिति है, छोटे से छोटी चीज़ अगर हम बात कर लें, सड़क, पानी, हवा, किसी भी चीज़ की, सब चीज़ें ख़राब है। तो अगर आप कोई भी कंट्री प्लान कर रहे हैं, सच में यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी एडवाइस है, अगर आपको चाहिए तो लीजिए, नहीं चाहिए वेल एंड गुड। अगर आप कोई भी कंट्री प्लान करने का सोच रहे हैं, अगर आप अपना इंडियन पासपोर्ट छोड़ने का सोच रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ख़त्म हो चुकी है, डूब चुकी है, वो आपके लिए नहीं सोच रही है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द इंडियन जेमिनी। मेरा नाम है आकाश। हर बार मैं कुछ नया टॉपिक्स आपके लाता हूँ, आपको ये बताता हूँ कि आप किसी भी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री में आप पढ़ाई करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, पीआर लेना चाहते हैं या फिर सिटीज़न बनना चाहते हैं, तो वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसमें क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं, उसमें आपकी हेल्प करता हूं। तो आज का टॉपिक बहुत स्पेसिफिक, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होगी 3 मेजर सिटीज़ में, डबलिन, कॉर्क और गॉलवे। उसी के साथ साथ कितना पढ़ाई का खर्चा आ जाता है 2026 में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, और एन एवरेज हम लेंगे, देखेंगे कि क्या 1 से 2 साल या 3 साल में बेसिकली आप उसको निकाल सकते हो। 3 साल का मैट्रिक्स इसलिए लिया है क्योंकि 1 साल की पढ़ाई पे 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो वो मैट्रिक्स क्या 3 साल में वैलिड है, या आप अपना पैसा निकाल सकते हो 3 साल में, नहीं निकाल सकते हो, उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का मोटिवेशन वहीं से आता है। सो गाइस, जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं कि अगर आपको आयरलैंड आना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वीज़ा लगाने के लिए, एसओपी के लिए, कंसल्टेशन के लिए, कौन सा कॉलेज, कौन सा कोर्स, कहाँ जॉब लगेगी, किस पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे आना है, क्या मोटिव है आपका, उन सारी चीज़ों के लिए एक ही आंसर है, विच इज़ यूनिफ्लिक। आपको अगर सारी चीज़ों में हेल्प चाहिए, A to Z फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप, आपको हेल्प करेगा यूनिफ्लिक। आप रजिस्टर कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। उसी के साथ साथ मेरा कूपन कोड यूज़ करो AAK300, आपको डिस्काउंट्स वहाँ पे फॉर श्योर मिलेंगे। सो गाइज, जस्ट हिट द बटन फॉर आयरलैंड। अगर आपको आयरलैंड आना है तो यूनिफ्लिक का बटन दबाना है। देखो, कुछ मीटर्स हमने लिए हैं कि हम कंपेयर कर पाएँ कि कितना बेसिकली आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग रह सकता है इन 3 मेजर सिटीज़ में। अब 3 मेजर सिटीज़ की बात करें तो गॉलवे यूनिवर्सिटी के चक्कर में गॉलवे सबसे ज़्यादा फेमस है। कॉर्क, अगर हम देखें तो एरिया वाइज सबसे बड़ी जगह जो है वो कॉर्क है। डबलिन, आप सबको पता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे एमएनसीज, जॉब्स अवेलेबिलिटी और रेंट जहाँ पे सबसे हाई है वो है डबलिन। तो अभी हम सबसे पहले चीज़ देखेंगे विच इज़ रेंट। फर्स्ट पैरामीटर रेंट है। तो रेंट बेसिकली आपको देखने को मिलता है 800 से लेकर 1500 या 1600 तक रेंट। बहुत ऐसी स्पेसिफिक जगह हैं डबलिन में जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर एक जगह की बात करूँ, पेम्ब्रोक की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे 2,500 से 3,000 रेंट हो सकता है फॉर श्योर। तो गाइस, हम एवरेज आउट करते हैं तो फिर भी 800 से 1500, 1600 बेसिकली आपका रेंट जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया विच यू आर स्टेइंग इन डबलिन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और के बारे में देखें तो कॉर्क एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको छोटा मोटा पार्ट टाइम में मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ठीक ठाक हैं, एवरेज है। यूसीसी वो कॉलेज जो कॉर्क में सबसे ज़्यादा फेमस है, और कॉर्क का अगर हम एवरेज रेंट देखें जो आपको पड़ेगा 550 से लेकर 1100 तक। अब अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, जहाँ पे आपके साथ लोग बहुत फ्रेंडली हों, और चिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जगह, खूबसूरती में सबसे बेस्ट प्लेसेस में आने वाली जगह है गॉलवे। अब देखो, गॉलवे में बेसिकली आपको लोग बहुत फ्रेंडली मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा चिल मिलेंगी, कल्चर ही अलग है, मतलब मज़ा आता है गॉलवे जब भी जाओ, तो लोग बहुत इंटरेस्टिंग है। बट अगर रेंट की बात करूँ तो रेंट थोड़ा एज कम्पेयर कॉर्क से ऊपर उठ जाता है, 550 नहीं, 650 से लेकर 1200 बेसिकली यहाँ का रेंट जाता है ऑन एन एवरेज। गाइज, ये थे पहले पैरामीटर जो हमने चेक करे। रेंट यहाँ पे सबका हमने देख लिया है। अब देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग शहर की क्या होगी। मतलब अगर आपको ट्रैवल करना है शहर में, तो ट्रैवल के लिए डबलिन में देखें तो आप लुआस पकड़ के चलो, या फिर आपने कैब ली, तो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है डबलिन में, सबसे ज़्यादा महंगी, दैट इज़ कैब। तो भी अगर हम मंथली एक्सपेंस देख लेते हैं लुआस और बस का ही, तो कुछ हो जाता है 50 to 80 के बीच में। अब कॉर्क की बात कर लेते हैं। कॉर्क में बेसिकली 20 to 40 मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि एवरेज आउट बसेस के लिए पैसा लगेगा। और गॉलवे की बात करूं तो गॉलवे में एज कम्पेयर्ड 30 to 40 के बीच में इतना ही कुछ बसेस में लग रहा है। लुआस दोनों जगह नहीं है, लेकिन कैब्स में अगर आपको ट्रैवल करने की जरूरत पड़ रही है, गॉलवे में तो नहीं पड़ेगी फॉर श्योर, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। कॉर्क में अगर लगता भी है तो 50 to 60 यूरोज उसका भी पकड़ो, लेकिन सबसे महंगा डबलिन ही है।
बात कर लेते हैं ग्रोसरीज की। अब देखो ग्रोसरीज में मेन चीज़ ये है कि आप किसी भी सिटी में जाओ आपको वही स्पेसिफिक चीज़ें मिलेंगी, प्राइसेस वही मिलेगी, लेकिन ये आपका एड ऑन खर्चा तो है ही फॉर श्योर। खाना तो खाना ही पड़ेगा यार, मतलब इतनी मेहनत करनी है, खाना नहीं खाओगे तो सेंस ही क्या बनता है यार। एक वेजिटेरियन की कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पे हमने एवरेज में लिए है 100 to 150 और एक नॉन वेजिटेरियन के लिए 100 to 190। ठीक है, ये मैक्सिमम कैप है, इससे हो सकता है बहुत कम भी हो। मेरा हमेशा कम ही आता था, मंथली में 90 यूरोज या 95 यूरोज में मेरा मंथली हो जाता था। मैं एगिटेरियन हूँ, एग्स खाता हूँ, ऐसा जितना पसंद नहीं, बट हाँ थोड़े बहुत एग्स खा लेता था, लेकिन मेरा मंथली इसमें निकल जाता था। बट ये कॉमन रहेगा तीनों सिटीज़ में, इसमें डिफरेंस नहीं है। अब मैं जैसे बात करूँ सिगरेट्स की या फिर बियर की या फिर आपके फ़ोन सिम की, ये तीनों चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। फ़ोन की सिम तो चाहिए ही है ना यार। वोडाफोन की सिम 20 यूरोज की थी, आप 48 की भी ले सकते हो, 3 की भी ले सकते हो, लेकिन आप लाइका भी ले सकते हो जो आपको सस्ती पड़े। तो उसका एवरेज कैप है 10 to 20 यूरोस के बीच में। बियर की बात करूं तो वो डिफरेंट प्राइसेस की है, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 14-15 यूरोस से 8 पैक या 10 पैक स्टार्टिंग प्राइस। और अगर सिगरेट्स की बात करें तो 1850 यूरोस का एक पैकेट आता है 20 वाला। तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं बेसिकली जिस पे आप खर्चा वहाँ पे करते हो, और आपका खर्चा कभी ना कभी, जो नहीं करता है स्मोक, जो नहीं करता है ड्रिंक, उनके लिए ठीक है, लेकिन सिम तो लोगे ही ना, तो उसमें पैसे आपके जो मंथली जाने हैं वो जाएंगे। जब हमने बात करी थी रेंट की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेंट पे आपका इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, वाईफाई इंक्लूडेड है, और जो मैक्सिमम कैप पे आप रेंट दे रहे हो उसमें इंक्लूडेड होता है। जिन घरों में बेसिकली आपको कम मिल रहा है, जैसे कोई बोल रहा है मेरे को 450 मिल गया, 450 में उसकी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं थी, तो वहाँ पे वो चार्जेस बढ़ा के, और आपका वाईफाई उसमें इंक्लूडेड नहीं था, वो चार्जेस बढ़ा के आपको अगर उतना ही प्राइस में मिल जाता है, लेट्स से आपको 600 में घर मिल जाता है, 650 में घर मिल जाता है, तो इट मेक्स द सेम थिंग। लेकिन कौन सा एरिया है, डिपेंडेंट ऑन दैट स्पेसिफिक सर्कमस्टांस। प्रो टिप्स जो आपको स्टार्टिंग 2026, अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं और बहुत सबसे बात करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक साल में जैसे ही फर्स्ट ईयर में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार लेने की। एक साल में ही आपने वहाँ पे कार लेकर कोई सेंस बनता नहीं, अनलेस आपका बहुत ज़्यादा कम्यूट हो रहा हो, तो उसके लिए भी बसेस, लुआस, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। क्योंकि खुद की कार लेना बहुत बार एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है अगर आपके उसका नॉलेज नहीं है, कुछ भी इंजन प्रॉब्लम आई या इंश्योरेंस वैसे ही इतना हाई कॉस्टिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा आप डेट में पड़ सकते हो। अनलेस आपके पास बहुत पैसा है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सच मतलब कुछ भी ले सकते हो, नो इश्यूज, आप आराम से कार ले लो। बट नॉर्मल लोगों के लिए, जिनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको ये चीज़ समझ में आ रही है, नॉट अ गुड डिसीजन टू टेक अ कार। अगर आपको आयरलैंड में अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं सबसे स्टार्टिंग में ही, पहले जाते साथ ही, तो आप ट्राई करो कि आप शेयरिंग रूम में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। अगर आप रह सकते हो वेल एंड गुड, क्योंकि उससे पैसे बहुत बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 BHK का घर है, 2 कमरे हैं, उन 2 कमरों में एक कमरे में बेसिकली 2 लोग रह सकते हैं, तो वहाँ से आपका रेंट कम हो जाएगा। अगर आप नहीं रहना चाहते हो नो प्रॉब्लम, बट ये चीज़ है कि आप स्टार्टिंग से ही अगर 800, 900, 1000 यूरो पे करना स्टार्ट करते हो और आपको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो वहाँ से एक मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फिर आप पे प्रेशर बिल्डर होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा गया है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है कि उन्होंने अच्छे से अच्छे घर लिए, बड़े घर लिए, क्योंकि उनको अच्छे एरिया में चाहिए थे, एंड बाद में पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही थी, एंड इवेंचुअली उनको घर बाद में चेंज करना पड़ा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ मैं आपकी मम्मी नहीं बन रहा हूँ, आपको मैं फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। देखो, बाहर खाना महंगा है, बाहर खाना इन द सेंस रोज़ ऑर्डर करना या हफ्ते में 2-3 बार या 4 बार ऑर्डर करना ऑफ कोर्स महंगा है बाहर। इंडियन खाना तो स्पेशली वैसे ही महंगा है, और डबलिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप खाने के लिए रुक नहीं पाओगे, बहुत कुछ मिलता है खाने को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं खाने को। आपको स्टार्टिंग में अगर पैसे बचाने हैं तो गाइज ये गाइडलाइन है, ये बाइबल है, इसको रट के रख लो कि भाई ट्राई करो जितना पैसा बचा सको बाहर खाना खाने में, मतलब जितना कम खाओगे बाहर उतना बेटर है, आपके पैसे बच जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं आसपास देखता हूँ अभी भी रिसेंट में, एज अ स्टूडेंट, किरोज शर्मा या कुछ बाहर का, एंड बाद में होते हैं यार भैया पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, अभी पैसे कैसे बचाएं। तो इट्स ऑब्वियसली आप घर पे अपनी सब्जी लेके जाओ, चिकन लेके जाओ, बॉईल करो, खाओ पियो, आराम से चिल करो, लेकिन रोज़ बाहर खाना ब्रो, इट डजंट मेक सेंस। तो ये तो बात हो गई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन आयरलैंड। कितना पैसा
लग जाएगा आपकी पढ़ाई में, 1 साल की पढ़ाई में, क्योंकि अभी हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो मास्टर्स करने आ रहे हैं, एमएससी करने आ रहे हैं। बैचलर्स की भी एक टाइम पे मैं बात करूंगा, उनके लिए मार्केट वैसे ही बहुत ईजी है यार। यहाँ पे 4 साल आपको रहने को मिलता है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो। 4 साल में कॉन्टैक्ट्स ब्ला 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 बहुत कुछ बनता है। पर अभी मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि आप कि 1 साल की पढ़ाई की कॉस्टिंग कितनी पड़ जाएगी। एक टाइम पे मैं पीएचडी की भी बात करूंगा, लेकिन आज का स्पेसिफिक फोकस उन्हीं लोगों के लिए जो यहाँ पे मास्टर्स करने आ रहे हैं। तो 1 साल की पढ़ाई हम एवरेज आउट लेते हैं। जैसे मैं रिसेंटली भी कुछ स्टूडेंट से बात करी, उनके ऑफर लेटर्स मैंने देखे, तो वहाँ पे एमएससी फाइनेंस का जो यूसीडी में कोर्स पढ़ रहा है, उनको जो ऑफर लेटर भेजा गया उसमें लिखा है 27 लाख, 27 लाख उनकी है फीस, 27 लाख उनकी फीस हो गई। अब यहाँ पे जो नए रूल के हिसाब से उन्होंने बोला है कि 12,000 यूरो तो होने चाहिए आपके अकाउंट में। 12,000 से ज़्यादा होंगे तो आपकी प्रोफाइल और अच्छी बनेगी। तो 12,000 यूरो आपके 12.5 या 13 लाख पकड़ लेते हैं, 13 लाख पकड़ लेते हैं। तो 27 और 13 ये तो आपका ऐसे ही डायरेक्ट हो गया। 27 लाख आपकी फीस जा रही है, 13 लाख आपको वो पैसे हैं जो अपने अकाउंट में दिखाने हैं। तो 40 लाख तो यही हो गया सीधा स्ट्रेट, 40 लाख तो ये हो गया। अभी मैंने इसमें फ्लाइट इंक्लूड नहीं करी, अभी मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है जो आपको वहाँ पे आईआरपी और पीपीएसएन लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ का, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में जाते साथ ही आपको रेंट भी देना है और डिपॉजिट भी देना है। जितना आपका रेंट होगा उतना ही आपका डिपॉजिट होगा। तो मेन चीज़ ये क्या, आप 40 लाख 3 साल में निकाल सकते हैं, जहां पे 6 से 8 महीने कोई गारंटी नहीं है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी कैलकुलेशन बेसिकली मैं आप पे छोड़ता हूं, राइट। कुछ कैलकुलेशंस बेसिकली आपको भी पता होनी चाहिए कि कैसे करनी है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी है। मैंने आपको ये पॉसिबिलिटी दिखा दी है कि इतना आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ेगी और इतना आपको कॉस्ट ऑफ स्टडिंग पड़ेगी, राइट। अब उसको कैसे निकालना है, कब निकलेगी, कितना निकलेगी, उसकी गणित आप करें, क्योंकि मैथमेटिक्स और इसकी गणित मैं बहुत बार बता चुका हूं स्टूडेंट्स को। अब आपका टाइम है टू अंडरस्टैंड कि यार इसको हमें कैसे निकालना है। और जो लोन लेके आ रहा है उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं। लोन लेके तो कतई यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप लोन ले रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पढ़ाई के अलावा वहाँ से कुछ मिलने वाला है या नहीं। लेकिन फिर भी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप प्लान कर रहे हो इंडिया से बाहर जाने का, तो वो एक बेस्ट टाइम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। आप रोज़ न्यूज़ में देखते हो, इंस्टाग्राम में देखते हो, कहीं का पानी हवा ब्ला ब्ला ब्ला, कहाँ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो हाँ, प्लानिंग बेसिकली आपकी फिर भी सही है। अगर आप किसी भी कंट्री स्पेसिफिक सोच रहे हो तो आज के टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज भी बंद हो रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। यूएस देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कनाडा देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, प्रॉब्लम है फॉर श्योर। बट उसकी सही इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। उसी के साथ साथ मैंने 1-on-1 सेशंस लेने स्टार्ट किए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको अपने लाखों बचाने हैं तो गाइज जस्ट इन 500 रुपीज़ में आपकी हेल्प करता हूं इन 1-on-1 सेशंस। सारे सेशंस में इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिलना पॉसिबल नहीं है। मैं काउंसलर नहीं हूं, मैं कोई सेल्स गाय नहीं हूं। मैं आयरलैंड में रहता हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये चैरिटी नहीं है दोस्तों, तो मिनिमम अमाउंट 500 रुपये में मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं उतनी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपको दे सकता हूँ। यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन फ्री है गाइज। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ मैं सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, वहीं पर मैं सेशंस भी लेता हूँ। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड एंड कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन आयरलैंड। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं, हिट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड आंसर दैट। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।